हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में आने वाला है। डिटेल में जानते हैं कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए फ्रेम किया जाएगा, कितना पोर्शन सिलेबस का आपका कवर होगा, कितने टाइप के क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। तो टर्म टू एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है ये 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और 6 जो होंगे ये टाइप 1 यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आप कह सकते हो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है टाइप 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9 ये जो क्वेश्चन है एंड 11 भी, ये क्वेश्चन ऐसे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप 2 वाले क्वेश्चन होंगे, जो कि 3 मार्क्स के आपके होने वाले। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, 10, 11 एंड 12 ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 5 मार्क्स के होने वाले हैं। ओवरऑल आपके पास चॉइस नहीं होगी, लेकिन हर क्वेश्चन के बीच में इंटरनल चॉइस भी हो सकती है। सारे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं होगी, बल्कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां बीच में आपको और लगा करके चॉइस भी दी जाएगी। या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम डिटेल में जान लेते हैं कि भी सिलेबस कितना आपका कवर होने वाला है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। यानी आपकी जो अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट बुक है यानी पार्ट 1 बुक है, उसके अंदर चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर आपका कवर होने वाला है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये दोनों चैप्टर आपका आने वाला है पार्ट 1 से। पार्ट 2 से बात करें तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये सेकंड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये चैप्टर आपके कवर होने वाले इस टर्म टू एग्जाम में। यानी ये चैप्टर्स हैं जहां से आपका लिए क्वेश्चन फ्रेम किए जाने में। टोटल आपके लिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। खासतौर पे जिन चैप्टर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर आपको फोकस कर लेना है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, इसके अंदर से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। यानी इन चैप्टर की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। इनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसे आप करके जरूर देखें घर पे बैठ के। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके लिए ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज दिस document called the buyer of the goods give undertaking in writing, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional taking signed by the maker to pay the certain amount of bill only to or to the order of the certain person or the bearer of the instrument. Write the name of the party who will get the payment of the such document on due date. यानी आपके पास एक काइंड ऑफ अकाउंट कौन सा होता है, क्या डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जिसकी डेफिनेशन आपको यहां दे रखी है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिफाई करके उसका नाम मेंशन करना है। इसके अलावा फर्दर आपको ये भी बोला गया है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है, जो भी अकाउंट है या जो भी चीज है, इसे आप ड्रॉ करके इसे इसका फॉर्मेट बना के आप देंगे, जिसके अंदर पार्टी का नेम लिखेंगे और कोई भी अमाउंट वगैरह लिख करके, डेट वगैरह डाल करके उसका एक फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होने वाला है। यानी पहले ये डॉक्यूमेंट जिसकी ये डेफिनेशन, जिसकी मीनिंग आपको यहां बताई गई है, पहले आपको वो समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहां पे आंसर देना होगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपसे सस्पेंस अकाउंट क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। तो पहले आप मीनिंग, डेफिनेशन सस्पेंस अकाउंट की यहां पे आपको देना है। फर्दर आपसे बोला जा रहा है, गिव एग्जांपल ऑफ वन एरर which can be detected while preparing trading account। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम कौन कौन सी एरर हम फेस करते हैं, उनमें से कोई भी एक एरर आपको अपने एग्जांपल में मेंशन करना है इस आंसर में। यानी कि इसमें 1 मार्क्स तो आपको उस एरर को बताने के मिल जाएंगे और 1 मार्क्स आपको ये सस्पेंस अकाउंट जो है इसकी डेफिनेशन, मीनिंग बताने के आपको दिए जाएंगे। कुल मिला के 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में आपके पास यहाँ इंटरनल चॉइस दे रखी है। इंटरनल चॉइस का मतलब ये है, या तो आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन की, जिसमें आपसे बोला जा रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। यानी यहाँ पे कुछ एरर्स आपको दिए गए, इन सारे एरर्स को आपको रेक्टिफाई करके इसे लिखना होगा, इसे ठीक करके काम करना होगा। देखो फर्स्ट एरर गिवन है आपके पास, सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹1000। यानी सेल्स बुक में जो एंट्री है उसमें बताया जा रहा है कि 1000 रुपीज से लेस अमाउंट डाल करके इसमें एंट्री कर दी गई है। सेकंड एरर है आपके पास, परचेज ऑफ फर्नीचर पास थ्रू परचेज बुक
₹3000, यानी परचेज बुक में फर्नीचर परचेज की थी बट उसकी एंट्री परचेज अकाउंट में डाल दी गई है, यानी कि ये एक एरर हो गया, इस एरर को रेक्टिफाई करना होता है। यानी फर्नीचर का सेपरेट अकाउंट होता है, वहां डालना था लेकिन गलती से परचेज अकाउंट में डल गया है, तो ये से ठीक करना है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड एरर, wages paid for the construction of the building debited in the wages account for rupees 5,000 रुपीज की पेमेंट की गई है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ये पेमेंट थी बट इसे वेजेस अकाउंट में डाल दिया गया है। तो ये जो एरर हो गया है, इन तीनों एरर को आपको रेक्टिफाई करके अपना आंसर लिखना है। यानी आपको जनरल एंट्री बतानी है एक तरह से कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की क्या क्या जनरल एंट्री होगी, और इस सारी एंट्री को आपको रेक्टिफाई करके अपना आंसर देना है। या तो आप ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं, तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 में, या फिर आपके पास और लगा के यहाँ पे चॉइस भी दे रखी है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। ए में आपसे बोला जा रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, ये एक एरर है, फर्स्ट इसे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपके पास एरर ऑफ कमीशन, ये सेकंड एरर है जो आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड आपके पास है कंपनसेटिंग एरर्स, तो ये तीनों जो एरर है, इन तीनों एरर को आप एक्सप्लेन करेंगे। मैं तो ये कहूंगा अपने आंसर के साथ आप एग्जांपल जरूर कोट करें ताकि आपको 3 में से 3 मार्क्स पूरे मिल सके। तो तीनों एरर आपको एक्सप्लेन करने, साथ के साथ एग्जांपल जरूर मेंशन करिए अपने आंसर में, ताकि आपको भी पूरे आंसर के जो मार्क्स जितने भी बनते हैं पूरे मिल सके, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले डिटेल में समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पी सोल्ड गुड्स टू क्यू फॉर ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2015, ठीक है, इस डेट पर गुड सॉल्व हो गया, डेट आपको मेंशन है, अमाउंट आपको मेंशन है। ऑन द सेम डे ड्रॉ अ बिल ऑन क्यू फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। अच्छा, इसने गुड सॉल्व किया, उसके बाद जो पेमेंट थी वो बिल के थ्रू पेमेंट की गई है, और ये जो बिल थी ये 3 months के टाइम पीरियड के लिए दिया गया, ठीक है। क्यू एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न इट टू पी, अब क्यू ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद इसे रिटर्न करके दे दिया। who discounted it on 10th January 2015 with his bank for ₹9,850। देखो 10,000 रुपीज का बिल था, लेकिन भाई जो 3 months का जो टाइम था उससे पहले दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या किया कि उसको डिस्काउंट दिया गया है। तो आप यहाँ से डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, माइनस करना अपना, निकाल लेना डिस्काउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड। अब जो एक्सेप्टेंस मिलने चाहिए, यानी बिल जो दिया गया था, बिल क्या हो गया या डिसऑनर हो गया। ऑन द ड्यू डेट द नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय द बैंक बीइंग ₹50। अब देखो जो बिल डिसऑनर हो गया उसके लिए नोटिंग चार्जेस पे की गई है, जो कि है उसका अमाउंट आपको गिवन है ₹50। अब क्वेश्चन आपके लिए यहां से फर्दर स्टार्ट होता है। ऑन 4th April क्यू पेड ₹2,050 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस इन कैश एंड accepted a new bill at 3 months for the amount due to P together with interest of 12% per annum। अब इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि भी 4th अप्रैल को दोबारा से एक बिल लिखा गया जिसका अमाउंट आपको गिवन है कि 2,050 रुपीज, जिसके अंदर नोटिंग चार्जेस भी है, इसे भी इंक्लूड कर दिया गया, और इसका जो टाइम कह लो इसके 3 months का आपको दिया गया। अब इनके यहाँ पे आपके पास फर्दर ये भी मेंशन किया गया कि इसमें जो फर्दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको बताया गया, यानी कि जो टाइम पीरियड एक्सपेंड हो गया है उसमें इंटरेस्ट कितना बन रहा है उसका रेट आपको गिवन है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये सारी एंट्री आपको इस सबकी जनरल एंट्री करनी है, और इन द बुक्स ऑफ पी के बुक्स में आपको इसकी जनरल एंट्री करनी है, और जो भी वर्किंग नोट वगैरह है ये भी आप सारा डिस्प्ले करिए ताकि ये जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपको डिटेल में पूरा 5 मार्क्स मिल जाए। जनरल एंट्री करिए, नरेशन लिखिए, और जो भी वर्किंग रूल है उसे प्रॉपरली डिस्प्ले करिए अपने आंसर में ताकि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो इस टाइप का ये फर्स्ट आप कह सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप का ये क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्वेश्चन जो है ये आपके पार्ट बी से आया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन क्या है मैं एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर आइटम ऑफ कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है A B C D। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो काम आपका ये है कि रिवेन्यू और कैपिटल इन दोनों एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, पहले आपको इसके डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। यानी कि पहले तो ये 2 मार्क्स का आपका यही हो गया कि आप ये डिफरेंस बताएंगे कि भाई ये कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो बताओगे, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो बताओगे। फर्दर आपसे ये भी बोला गया कि आपके पास कुछ आइटम्स गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है एक्सपेंडिचर incurred in a maintenance of tea garden which will produce tea after 4 years। अच्छा, एक फील्ड है, आप कह सकते हो टी गार्डन है, जहां पे एक एक्सपेंडिचर किया गया
और ये जो टी गार्डन है इसमें फिलहाल तो टी प्रोड्यूस नहीं होगा, बट इट विल टेक 4 ईयर, 4 साल के बाद इसमें टी वगैरह प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ, ये एक्सपेंडिचर किस नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपको बताना है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ए प्लांट, प्लांट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है ये चार्ज किया गया, तो ये किस टाइप का है ये आपको बताना है इसके अंदर। नेक्स्ट सी में आपसे बोला जा रहा है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इरेक्टिंग प्लेटफॉर्म ऑन विच अ मशीन विल बी फिक्स्ड। एक प्लेस है जहां पे मशीन वगैरह सेटअप किया जाना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है। ये मशीन है, इस पे सपोज कर लो, और इसके ऊपर ये जो नीचे देख रहे हो ये आपको आपके लिए इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म को फिक्स करने के लिए, मशीन को सेट करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर हुआ। तो ये जो एक्सपेंडिचर है किस नेचर का है, रिवेन्यू वाला है या कैपिटल वाला है, ये आपको आइडेंटिफाई करके अपना आंसर बताना है। तो फोर्थ है आपके पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच विल लास्ट फॉर 4 ईयर्स। अच्छा, एक एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। अब ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका जो बेनिफिट होगा नेक्स्ट 4 ईयर तक भी मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या फिर रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये आपको इसमें आइडेंटिफाई करके बताना है। तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसका डिफरेंस बता दोगे, फिर इनको आइडेंटिफाई करके अपना आंसर लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द मार्शलिंग ऑफ एसेट्स, एक्सप्लेन एन एग्जांपल। यानी कि आपसे ये प्रोसेस पूछा जा रहा है कि मार्शलिंग ऑफ एसेट होता क्या है, पहले तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद इसका एक एग्जांपल भी दोगे, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, और 7 क्वेश्चन में आपके पास एक इंटरनल चॉइस भी है। तो पहले तो मैं ऊपर वाला ये पोर्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद नीचे वाला करूंगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रेडी टू यूज एंड टेलर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एनी 3 पॉइंट्स। अब देखो इसके यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास 2 डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे बोला जा रहा है। एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो रेडी टू यूज है, और सेकंड ऐसा बोला है टेलर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, आपको डिफरेंस बताना है। अब देखो ब्रैकेट में यहां ये भी बोला गया एनी 3 पॉइंट्स। तो देखो एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आप अपने आप अज्यूम करके चलिए कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको बताने होंगे। अगर सपोज कर लो क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता तो दोनों के 2 पॉइंट्स आप लिखते हैं। इसी तरह सपोज कर लो कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग आप 5 पॉइंट्स अपने आंसर में लिखोगे। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में, ये आपको बताना है। या तो आप ये 7 का ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट नीचे एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है जो आपका इंटरनल चॉइस है, या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं करने हैं, आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है राइट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का है, इसलिए आपसे यहाँ पे 3 लिमिटेशन आपसे पूछी जा रही है। तो जो भी ड्रॉबैक है, जो भी लिमिटेशन है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं हम, कंप्यूटराइज जो होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है अपने आंसर में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल वगैरह है तो वो भी आप अपने लिमिटेशन में कोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है, जो कि 3 मार्क्स का है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, और 8 क्वेश्चन में भी आपके पास यहाँ पे इंटरनल चॉइस भी गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट यानी ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी आपके पास ये वैल्यूज गिवन है, और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कैलकुलेट करिए फर्स्ट। सेकंड आपसे बोला जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, और जो आपको आइटम्स गिवन है वो है सेल्स का अमाउंट गिवन है, सेल्स रिटर्न का अमाउंट गिवन है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको गिवन है, परचेज की वैल्यू आपको गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। यानी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, सेल की वैल्यू गिवन है, परचेज की वैल्यू गिवन है, सेल्स रिटर्न की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू गिवन है, और इस बेसिस पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्स्ट नंबर 1 ये कैलकुलेट करना है, और नंबर 2 आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो जाता है, यानी कि 1.5 के ये दोनों पार्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अलावा इसी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी दे रखी है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि आप सेल का अमाउंट कैलकुलेट करिए, और इसके साथ ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। और इन्फॉर्मेशन है आपके पास परचेज, उसकी वैल्यू गिवन है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू आपके पास गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, और इसके साथ साथ
आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ये भी गिवन है, दैट इज 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो भी स्टॉक है ये भी गिवन है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज गिवन है, और फर्दर जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है ये भी गिवन है, और ये लगाना किस पे, आपको कॉस्ट पे लगाना है, जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे आपको ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का है। तो इन दोनों में से कोई भी एक न्यूमेरिकल आपको करना है, चाहे ऊपर वाला कर लीजिए चाहे नीचे वाला कर लीजिए, ये आपके पास चॉइस है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन को एक बार रीड करके समझते हैं क्वेश्चन है क्या। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2018। एक ट्रायल बैलेंस आपके पास डिस्प्ले किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, जो भी अमाउंट गिवन है आपके पास। फर्स्ट आइटम है डेब्टर्स, सेकंड है बैड डेब्ट्स, और थर्ड आपके पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये एक आपके पास ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज आपको गिवन है, और इसके बेसिस पे नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। अब इंफॉर्मेशन क्या है पहले वो पढ़ते हैं कि फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹3000। अब यहां पे देखो ऑलरेडी पहले आपके पास 2000 का बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और नीचे एडजस्टमेंट में भी आपको दे दिया गया है कि आपके पास बैड डेब्ट्स कितना है, 3000 रुपीज का। और फर्दर आपसे बोला जा रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 10% ऑन डेब्टर्स। और डाउटफुल डेब्ट्स देखो पहले से आपके पास जो क्रेडिटर्स वो कितना है, 4000 है आपके पास। और उसके बाद फर्दर आपसे बोला जा रहा है इसके लिए और प्रोविजन क्रिएट करिए, और ये जो प्रोविजन क्रिएट करेंगे 10% ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स की जो वैल्यू है 1,23,000 है, इसका 10% करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट करने के लिए इसके अलावा फर्दर बोला जा रहा है सो द अबव आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी इस क्वेश्चन में आपको पीएनएल बैलेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और इसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट भी क्रिएट करना है, यानी कि ये दोनों अकाउंट आपको क्रिएट करके बनाना है। तो इनका फॉर्मेट जो होता है प्रॉपर फॉर्मेट आपको बनाना है, जो भी वर्किंग रूल है इसे प्रॉपर दिखाओगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो जो भी ये कैलकुलेशन आप करोगे इसे डिस्प्ले जरूर करना है, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार अच्छे से पहले देख लीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन में गिवन है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे आपके पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हो, एज एट 31 दिसंबर 2021। ठीक है, इस डेट का आपके पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। डेबिट साइड में आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन आपके पास ये सारी चीजें हैं, और क्रेडिट साइड में भी आप देख सकते हैं ये सारी अमाउंट वैल्यू आपके पास गिवन है। मैं 1 बाय 1 आप देख सकते हो, कैश परचेज, कैश एट बैंक, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, फ्री होल्ड, लाइट एंड हीटिंग बिल रिसीबल यानी बीआर गिवन है, सेल रिटर्न्स, सैलरी डेब्टर्स, ओपनिंग स्टॉक, प्रिंटिंग रेट एंड इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, ये सारी इंफॉर्मेशन डेबिट साइड में गिवन है। और क्रेडिट साइड में आपके पास कैपिटल, सेल्स, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये वैल्यू आपके पास गिवन है। अब कुछ एडजस्टमेंट भी इस क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके लिए है स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज वैल्यूड एट ₹1800, यानी कि आपके पास ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास यहाँ गिवन है। नेक्स्ट गिवन है डेप्रीशिएशन फिक्चर्स एंड फिटिंग बाय ₹25। तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू गिवन है यहाँ पर फिक्चर्स एंड फर्नीचर के ऊपर आप कह सकते हैं, जो कि ₹25 है। फर्दर सी थर्ड एडजस्टमेंट आपके पास है ₹35 वाज ड्यू एंड अनपेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी। इसकी सैलरी के ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी आप कह सकते हो, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है ₹35 का। और डी यानी फोर्थ एडजस्टमेंट आपके पास गिवन है इंश्योरेंस हैड बीन पेड इन एडवांस टू एक्सटेंट ऑफ ₹40, यानी कि एडवांस में इंश्योरेंस पेड किया गया, इसकी वैल्यू भी आपके पास गिवन है। अब क्वेश्चन आपके लिए है कि बोला जा रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट इसके अंदर क्रिएट करना है, और इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, ये दोनों अकाउंट आपको बनाना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 मार्क्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट के लिए और 3 मार्क्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। और ये जो एडजस्टमेंट आपको गिवन है, इन सारे एडजस्टमेंट की एंट्री भी आपको करनी होगी। ध्यान रहे, देखिए जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड होता है इसे वर्किंग नोट्स में ये सारी कैलकुलेशन आपको करके दिखानी होती है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। डायरेक्ट अगर आप कर देंगे तो मार्क्स हो सकता है आपको 5 में से 5 ना मिल करके थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, अब क्योंकि ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। इसके अलावा इसके अंदर आपको चॉइस दे रखी है इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और सेकंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर, जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, अब उसे पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ MSA इंडियन स्पोर्ट्स हाउस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च
2021। अब सेकंड पार्ट जो है इसके अंदर जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बोला जा रहा है कि ये वाला अकाउंट क्रिएट करिए, साथ के साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी क्रिएट करिए। ठीक है, और आपके पास ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे आप देख सकते हो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, तो ये आइटम्स आप देख सकते हैं। कुछ आइटम्स तो आपको यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं और कुछ आइटम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कंबाइंड एक ही अकाउंट है। आधा आइटम आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। ठीक है, कुछ पोर्शन आपको ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं और कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फर्दर एडजस्टमेंट क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है आपके लिए, उसमें आपसे बोला जा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक वाज ₹45,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 25,000 है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यू आपको 45,000 दिखाया जा रहा है। और फर्दर सेकेंड एडजस्टमेंट आपको गिवन है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट द रेट 5%। ठीक है, अब डिफरेंट जो आइटम्स हैं उसके डेप्रिसिएशन का रेट आपको गिवन है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स का आपके पास है 5%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भी फर्नीचर एंड फिक्चर्स जो इसकी जो वैल्यू है 20,000 है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन की वैल्यू 5% कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 6%। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 6%। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास है 1 लाख है, तो 1 लाख का आप 6% कैलकुलेट करना, ये अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है मोटर कार एट द रेट 10%। मोटर और कार पे आपको जो चार्जेस लगाने हैं, डेप्रिसिएशन लगाना है, वो 10% लगाना है। तो इनकी वैल्यू आप देख करके आप ये लगा सकते हो। देखो ये रहा 51,000 है, इसका आप 10% कैलकुलेट कर सकते हो। अब फर्दर आपके लिए क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके एडजस्टमेंट को लगाते हुए आपको ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के आपको 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के आपको 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो कंबाइंड आपके पास ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज आपको बताई जा रही है प्रॉपरली आप करेंगे, सारे एडजस्टमेंट करेंगे, तब जाके आपको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। On 1st April 2012, X started a business with ₹40,000 as his capital. On 31st March 2013, his position was as follow. अब X ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने की डेट आपको गिवन है कि 1 अप्रैल 2012 को इसने स्टार्ट किया, और 31 मार्च में जो उसकी वैल्यूज वगैरह है ये आपको दिख रहा है, यानी कि उसकी कैपिटल जो है आपके पास ये गिवन है कि भाई ये 40,000 इसकी कैपिटल है। उसके बाद फर्दर आपको यहाँ पे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, प्लांट और फर्नीचर, इन सब की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर 12-13 एक्स ड्रू ₹24,000, और इस बीच में जो उसकी ड्राइंग है वो ड्राइंग की भी वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज ₹24,000। ऑन 1 अगस्त 2012 ही इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹30,000, यानी कि उसका एडिशनल कैपिटल जो है इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है कि एडिशनल कैपिटल जो है इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि रुपीस यहाँ पे 30,000 है, यानी कि ड्राइंग की वैल्यू भी गिवन है, साथ के साथ एडिशनल कैपिटल है, इसकी भी वैल्यू आपके पास गिवन है। और ओपनिंग कैपिटल कह सकते हो जो उसने जिससे बिजनेस स्टार्ट किया था वो आपको यहाँ पे गिवन है, और फर्दर आइटम्स आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल में, इस सेशन में, यानी कि 2012-13 सेशन में, इस पीरियड में उसने कि या तो उसने प्रॉफिट किया, अर्न किया होगा, या लॉस अर्न किया होगा। तो जो भी चीज हुई उसके बाद प्रॉफिट हुआ या लर्न हुआ या फिर लॉस हुआ, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का अमाउंट, अगर लॉस हुआ तो लॉस का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो आपके टर्म टू एग्जाम में होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 12, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 कैपेबिलिटीज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज होते हैं, यानी इसके क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको बताने। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट्स में अपने आंसर जरूर लिख देने। ठीक है, तो इस टाइप का आपका अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताया करो कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए @Mr. Krishna Shah, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जहां आप मैसेज करके पर्सनली कनेक्ट होकर के आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।